सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास की केमिस्ट्री, जिसके लिए आज हम डिटेल में सबसे पहले अपना सिलेबस जानेंगे कि एक्चुअली में हमें कितने चैप्टर को कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसका वेटेज आपका 7 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसका वेटेज आपका 9 मार्क्स का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, इसका वेटेज आपका 6 मार्क्स का रखता है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका वेटेज आपका 7 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसका जो वेटेज है वो आपका 9 मार्क्स का रखता है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, जिसका वेटेज है 7 मार्क्स। एंड देन चैप्टर नंबर 7 रिडॉक्स रिएक्शंस, इसका जो आपके पास वेटेज है वो है 4 मार्क्स। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसका जो वेटेज है वो आपका 11 मार्क्स का है। तो देखा आपने, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रख रहा है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि 11th में आप यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कमांड पकड़ना शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन्स, इसका जो वेटेज रहने वाला है वो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये तो हमने समझ लिया सिलेबस। अब हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री में यूज होने वाले, वो हमें सबसे पहले जानने हैं, तभी हमें आगे की केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं इंट्रोडक्शन में कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। हम सुबह से उठते हैं, शाम तक अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत होती ही है। जैसे हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन में हम केमिकल्स कंपाउंड का यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब में यूज़ होने वाला आपका केमिकल कंपाउंड ही है। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम इसमें अपनी कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे, तभी हम आगे उनका यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, तो दैट इज़ योर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नापनी है कि वो कितनी लंबी है, तो मैं उसको मेजरमेंट करूँगी विद द मीटर स्केल। यानी हमारी जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी लेंथ, जिसको हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। और इसका सिंबल क्या होता है? m। ये सब चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं जस्ट रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड वन इज योर मास, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी। याद रखना, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं। एसआई मतलब आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हर जगह यही यूज होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कोई एक ऐसी यूनिट जो हर जगह वही इस्तेमाल की जाती है, दैट इज योर स्टैंडर्ड यूनिट। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड वन इज योर टाइम, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। और इसके जो हमारा सिंबल है वो है एस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक
करंट, इसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, और एम्पियर का जो सिंबल होता है वो होता है आपका कैपिटल ए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में, जिसका सिंबल जो होता है वो होता है आपका कैपिटल के। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स थी जो हमने जानी है। इसके अलावा भी और अदर फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स होती हैं, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उनको पता लगता रहेगा। ये तो रही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे हम कुछ क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर मुझे किसी चीज़ का एरिया निकालना है तो उसमें हम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है तो मैं लेंथ इंटू लेंथ करूँगी, ठीक है। अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगी। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की इस्तेमाल से हम अपने आगे की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वो निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से हमारे पास पहला आपका पास आ जाता है एरिया, दैट इज योर लेंथ इंटू लेंथ कह सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर मान के चल रही हूँ, दैट इज योर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, सेकेंड वन इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके के पास क्या होता है? लेंथ का क्यूब, दैट मीन्स लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या फिर आप हम एक्चुअली में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन हम यहाँ पर तीनों यूनिट को सेम मान के चल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ मान लेते हैं मीटर क्यूब। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास जो आता है वो आता है, लेट्स करेक्ट इट, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही लिख देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपका एक स्पेस का एरिया होता है, स्पेस का वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों चीज़ों को हमने किस में मेजर किया है? मीटर में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका मीटर क्यूब हो गया है। थर्ड वन हमारे पास जो आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो आपकी ये जो यूनिट बन जाती है क्या बन जाती है? मीटर पर सेकंड बन जाती है। तो इस तरीके से हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देन हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है 14.5678 प्लस माइनस के 0.0001। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें 0.0001 को ऐड करूँगी तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ सकती है। अगर मैं इसमें 0.0001 को माइनस करूँगी तो मेरे पास ये क्वांटिटी आएगी। देख रहे हैं आप कि आपके पास सारी डिजिट्स में जो है बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपकी लास्ट वाली डिजिट है सिर्फ इसमें जो है आपको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही होगी। अनसर्टेनिटी मतलब ये आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही होगी। जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पे 7 हो गया, जब आपने इसमें इसको माइनस किया, जब आपने इसमें माइनस किया तब आपने इसको 7 देखा, जब आपने इसमें ऐड कर रहे हो इस चीज को तो आपके पास यहाँ पर 9 टर्म आ रही है। अब सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होता है? The total number of the digits in a number including the last digit whose value is uncertain is called the significant figure। यानी कि जो भी नंबर में आपके पास सारी की सारी डिजिट आ रही है इंक्लूडिंग दिस लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू आपकी अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जो चेंज हो रही है, कभी 7 आ रही है तो कभी 9 आ रही है, तो इन सारी वैल्यूज़ को ही हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का कुछ रूल्स होते हैं कि हम कैसे जो है किसी नंबर में आपको कोई नंबर दे दिया और उससे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं
उसके रूल्स हम जानेंगे अब। रूल नंबर 1 है कि जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होती है, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब जीरो को हटाकर जितनी भी डिजिट्स होती हैं, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट as well as the zeros between the non-zero digits are significant. यानी कि जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी और जितने भी जीरो आपके नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहे होंगे वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। अब स्टेटमेंट से आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है ये 576 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो को हटाकर जितनी भी डिजिट बची वो आपकी सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट नजर आ रही है, 3। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5004, अब अगर मैं इसमें पूछूं कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि नॉन जीरो डिजिट तो है ही सिग्निफिकेंट आपके पास। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपके पास जीरोस आ जाते हैं तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट खिलाएंगे। तो अभी अगर मैं इसमें बात करूँ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास है। तो ये तो था आपका रूल नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है zeros to the left of the first non-zero digit are not significant, are not अब इस बात का क्या मतलब है, यानी कि जो भी आपकी पहली नॉन जीरो डिजिट होगी उसके अगर लेफ्ट साइड आपका इधर का हो गया एरिया, उसके लेफ्ट साइड में अगर आपके पास जीरोस लाई करती हैं तो वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल प्लॉट करते हैं। 0.05 है, तो अगर मैं इसमें बात करूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं कहूंगी इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि पहली जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड, अगर इसके लेफ्ट साइड आपके पास जीरो लाई करती हैं तो वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ कह सकती हूँ कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट नजर आ रही है आपको, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 0.005, अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 4 से पहले ये जीरो नजर आ रही है आपको लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब हमें किसको इंक्लूड करना है, सिर्फ इन 2 डिजिट को, यानी ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके पास जी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो था आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे रूल नंबर 2 है बिल्कुल सेम आपका रूल नंबर 3 है, बस वहाँ पे लेफ्ट राइट का सीन है।
3 आपका कहता है कि अगर आपका नंबर, इफ ए नंबर एंड विथ जीरोस, यानी कोई नंबर की अगर लास्ट में आपको जीरोस देखने को मिल रही है और कंडीशन क्या है, बट दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ द नंबर, बट दीज जीरोस are right to the डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट की अगर राइट साइड आपके पास जीरोस आ जाते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, बट दीज जीरोस आर राइट टू दी डेसिमल पॉइंट। then these zeros are significant. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल इसलिए करने चाहिए ताकि आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 5.0 मीटर। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अब देखिए सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, नंबर आपका 0 के साथ एंड हो रहा है। कंडीशन ये थी कि ये जो 0 है ये आपकी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होना चाहिए। दिस इज योर डेसिमल पॉइंट। अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो ये डेसिमल पॉइंट के क्या है, लेफ्ट साइड है। अगर मैं इस 0 की बात करूँ तो ये डेसिमल पॉइंट के क्या है, राइट साइड है, राइट। कंडीशन ने कहा कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर 0 है तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। यहाँ पर आपको 0 नजर आ रही है राइट साइड, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.500 मीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कंडीशंस देखिए। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास 0 नजर आ रही हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 4। दिस इज योर रूल नंबर 3। अब हम इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है लेकिन ये जीरोस जो हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे नहीं हैं, तो हम उन जीरोस को सिग्निफिकेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये मेरे पास है किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10500 ग्राम, ठीक है जी। अब इसको मैं लिखने अपने अलग अलग तरीके से लिख सकती हूँ। लाइक दैट मैंने सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1.05 10 to the power 4। अगर मैं अब पूछूँ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट नजर आ रही है आपको, तो आप कहोगे 3। कितनी नजर आ रही है, 3। अब चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.050 इंटू 10 to the power 4। अब आप कहोगे इसमें क्या है, क्योंकि देखो आपको भी पता है, आप बात पहले से जानते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इसमें कहूँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.0500 इंटू 10 to the power 4। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट नजर आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर बिना डेसिमल के लिखा हुआ है और उसके आखिरी में आपके पास 0 देखने को मिल रही हैं, तो वो जो जीरोज हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि उसको लिखने के अलग तरीके होते हैं। ये जो तरीका कहलाता है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या बोल सकते हैं जी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो आपकी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, आपका कोई नंबर है, इनटू आपने
कुछ पावर्स जो हैं आप उसके 10 के पावर में दे देते हैं, तो दैट इज़ योर एक्सपोनेंशियल नोटेशन कह सकते हैं हम इसको, या फिर साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं। ये तो रहा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है।